अब मुझे ये बताओ, यूएस मार्केट में और इंडिया के मार्केट में क्या डिफरेंस है? ओके, करेक्ट। और एक तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है उसमें, और क्या बेनिफिट्स है जो यूएस मार्केट में और इंडिया के मार्केट में नहीं है, जो यूएस एक्सचेंज देता है इंडिया वाला नहीं देता? नहीं, मैंने अभी एग्जांपल दिखाया, एनवीडिया का न्यूज से फ्लक्चुएट हुआ है वो। और टैक्सेशन वो तो कंट्री स्पेसिफिक चीज है, टैक्स तो आफ्टर अर्निंग की चीज है ना। मैं बोल रहा हूँ जो सर्विसेज देते हैं आपको यूएस एक्सचेंज वाले और इंडिया वाले, उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। यूएस एक्सचेंज में आप फ्रैक्शंस में भी शेयर खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर 1 लाख रुपीज का आपके पास नहीं है, 10,000 ही है, तो आप 1/10 ऑफ शेयर भी खरीद सकते हो। आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। सेकंड, उसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स दे आर ऑलवेज वेलकमिंग, आप एनी टाइम यू कैन कम एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, नॉट एन इशू। इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको फॉरेन के लिए अलग प्रोसेस से जाना पड़ता है अगर किसी बाहर वाले को यहाँ पे पैसा लगाना है तो। सब एडवांटेज क्या है, इंडिया के पास क्या एडवांटेज है यूएस से? कम अगेन? नहीं, खरीद सकते हैं, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस के मार्केट में भी लिस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, उसकी ट्रेडिंग वहां पे भी होती है। वहां की भी कुछ कंपनियां जो अपने यहाँ पे लिस्टेड हैं, उनकी भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। एक बेनिफिट आपको आता है ना, वो डॉलर में कन्वर्टेड रहता है और अपने, हाँ वो रहता है, बीच में थोड़ा गैप रहता है, बट इट इज नेग्लिजिबल बाय द टाइम यू मेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हियर एंड देयर। एंड सेकंड थिंग, इट इज रिस्क आल्सो, क्योंकि अपना टाइमिंग अलग है। अपना मार्केट क्लोज होगा, फिर वहां का ओपन होगा, फिर वहां पे भी वो गिर या ऊपर हो सकता है। एक एडवांटेज इंडिया के पास ये है कि इंडिया की जो रेगुलेशन बॉडी है, जिसको हम सेबी बोलते हैं, सेबी सुना है किस किसने? वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू यूएस की। एंड इट इज कम्प्लीटली इन फेवर ऑफ द ट्रेडर्स, जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में काम करते हैं, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। सेकंड, एक ट्रांजेक्शन साइकिल होता है या सेटलमेंट साइकिल, T+1 का है इंडिया में, जो यूएस में T+2 का है। हाँ, अगर मैंने आज शेयर किया तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में डिलीवर कब होगा? अगर यूएस में है तो 2 दिन के बाद होगा, इंडिया में 1 दिन के बाद ही हो जाएगा, T+1 के साइकिल में। कर सकते हो। हाँ, फिर भी कर सकते हो। वो आपके डीमैट में जाके फिर सेल होगा, आपको पैसे आपके अभी मिल जाएंगे। वो, हाँ हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक रूल था जिसमें क्या होता कि जैसे अगर T+2 का सेटलमेंट साइकिल था, अगर मैं आज शेयर लेता हूँ और T+2 मतलब परसों मेरे पास डिलीवरी आने वाली है, बट मैंने अभी भेज दिया, तो मुझे ब्रोकरेज भी नहीं लगता था उसका, क्योंकि मेरा अकाउंट में डिलीवरी नहीं हुआ, तो मैं क्यों दूं? इसको बोलते थे BTST ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग। इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने खुद किया है पर्सनली, इट वाज अ गुड थिंग, बट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने अगेन, बिकॉज जो सेबी है अपनी रेगुलेट बॉडी, वो किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं देती है, चाहे कोई एक्सपर्ट आया चाहे कोई नया आया उस चीज में। सेकेंड थिंग, अभी ऐसा कि अगर आपने सेम डे लिया और सेम डे सेल किया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट उसकी प्रोसेस वही होगी, आपको 1 दिन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ शेयर मिलेगा कि आपके अकाउंट में ये शेयर आ गया। आप सेल करोगे उसका भी आपको मिलेगा। आपने एग्जीक्यूट अभी कर दिया बट फिर भी तब मिलेगा।